गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के 8 से 10 डिजीज़ हैं। उसमें से फर्स्ट डिजीज़ रहेगी अपने रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इसका एक्सप्लेनेशन के बाद में लगभग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के 50 एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा। तो इसकी डेफिनेशंस के रूमेटिक फीवर हार्ट डिजीज़ की रूमेटिक फीवर इज़ ए मैसिव इन्फ्लामेशन इनटू ह्यूमन बॉडी। मैसिव इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है? मैसिव इन्फ्लामेशन, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, मैसिव इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? मैसिव इन्फ्लेमेशन मतलब होता है कि संक्रमण या गंभीर बीमारी के चलते होने वाली जो अतिशय तीव्र सूजन होती है बॉडी के या जनरल बॉडी यानी पूरी बॉडी पे या बॉडी में किसी पार्ट में जो तीव्र सूजन होती है उसको मैसिव इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अपने जैसे डेफिनेशंस क्या होगी रूमेटिक फीवर की? रूमेटिक फीवर इज़ ए मैसिव इन्फ्लेमेशन इनटू ह्यूमन बॉडी इन पेशेंट हिस्ट्री रूमेटिक फीवर की डिजीज एंड पेशेंट हिस्ट्री ऑफ 7 to 14 डेज। क्या हिस्ट्री रहेगी? जैसे आईपी यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा? 7 to 14 डेज यानी कि 1 से 2 वीक। ओके, इसमें जैसे डिस्फेजिया, फीवर एंड सोर थ्रोट यानी कि फेरेंजाइटिस। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है? डिस्फेजिया से फीवर एंड सोर थ्रोट यानी कि फेरेंजाइटिस। द इन्वेस्टिगेशंस फॉर द रोमेटिक फीवर यानी कि हम रोमेटिक फीवर में क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? जो इसमें थ्रोट स्वाब कल्चर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है? गाप्स बैक्टीरिया रहता है। गाप्स की फुल फॉर्म क्या रहती है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? गाप्स बैक्टीरिया। ओके, एंड गाप्स की फुल फॉर्म क्या रहती है? द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द रोमेटिक फीवर इज, यानी गाप्स की फुल फॉर्म्स क्या रहती है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या फुल फॉर्म है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके फ्रेंड्स, एंड रूमेटिक फीवर इज डिटरमाइंड बाय जोन्स क्राइटेरिया। इस माइंड को थोड़ा स्किप करना है। ओके, विच गिवन बाय डॉक्टर डकेट्स जॉन्स। ये किसने दिया था? रोमेटिक जैसे विच गिवन बाय डॉक्टर डकेट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड था? जैसे कि अपने मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया बाय डिटरमाइंस जॉन्स, देन माइनर क्राइटेरिया डिटरमाइंस केपाल। ओके, अब जॉन्स की फुल फॉर्म्स क्या है? जॉन्स की फुल जैसे कि मेजर सिम्टम। जॉन्स में मेजर सिम्टम्स है, मेजर सिम्टम्स इसकी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की। इसमें क्या रहता है? जॉइंट इन्वॉल्व रहता है एंड ओ लाइक हार्ट मायोकार्डाइटिस एंड नोट्स एट द कौन सा रहता है? नोट्स एट द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके, एंड एरिथमा मार्गिनेटम। ई मीन्स एरिथमा। ओके, और एस में क्या होता है? सिडेनम कोरिया।
ये कौन से हो गए, मेजर सिम्टम्स हो गए। एंड माइनर सिम्टम्स क्या होते हैं, केफपाल। केफपाल की फुल फॉर्म्स क्या रहती है, मेजर सिम्टम के माइनर सिम्टम्स। माइनर सिम्टम में जैसे सी मीन्स होता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, यानी कि सीआरपी। नॉर्मल सीआरपी रेंज क्या होता है, अब इसमें सीआरपी क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है या जैसे कम हो जाता है। नॉर्मल सीआरपी की रेंज बताइए। नॉर्मल सीआरपी कितना रहता है, और जैसे इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में सीआरपी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। हेल्दी पर्सन में सीआरपी रहता है लेस देन 10 mgdl, एंड जो एलिवेट मीन्स होता है कि 10 से ज़्यादा होना। कितना रहता है, 10। अगर इससे ज़्यादा होना ये एलिवेट होता है सीआरपी। ये किस में देखने को मिलता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। ओके, एंड जोड़ों में दर्द होना एंड फीवर आना, और ESR एलिवेट, ESR भी बढ़ा हुआ रहता है। ESR क्या इंडिकेट करता है, इन्फ्लामेशन। तो ESR भी बढ़ा रहता है। नॉर्मल ESR रेंज क्या होती है, एंड क्या होता है, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, हिस्ट्री रूमेटिक फीवर एंड ल्यूकोपनिया, एंड WBC क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, इसमें रिजल्ट क्या रहेगा, जिसमें इट 2 मेजर सिम्टम आर प्रेजेंट, रूमेटिक फीवर इज पॉजिटिव। कितने सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए, अगर 2 मेजर सिम्टम्स प्रेजेंट हुए तो क्या पॉजिटिव होता है, रूमेटिक फीवर इज पॉजिटिव। ओके, एंड मोर देन नहीं, अपने ये सिर्फ 1 मेजर सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए। 1 मेजर सिम्टम एंड 2 माइनर सिम्टम आर प्रेजेंट, इट इंडिकेट रूमेटिक फीवर इज पॉजिटिव। ओके, 1 मेजर सिम्टम्स एंड 2 माइनर सिम्टम्स प्रेजेंट होने पर ये रूमेटिक जो फीवर, रूमेटिक जो डिजीज़ होता है यह पॉजिटिव होना है। रूमेटिक फीवर इज पॉजिटिव। इसके स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैजुअल ऑर्गेनिज्म दैट एंटी स्टेप्टोलाइसिन और टाइटर, एंटी स्टेप्टोलाइसिन इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे स्पेशल। इसमें रिस्क फैक्टर नहीं देगा, इसमें क्या ड्रग ऑफ चॉइस, 2cc नहीं, अपने ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, जिसमें पेनिसिलिन हो गया एंड एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। ओके फ्रेंड्स।